नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के पुणे सांगवी में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा अष्टविनायक शिव महापुराण कथा वाची जा रही है। नंबर दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 15 सितंबर से 21 सितंबर तक चलने वाली है। समय दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखा जा सकता है। पर आज कथा का जो दूसरा दिन था, आज की कथा 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल और यूट्यूब पर आई है। आज की कथा बहुत ही अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने बहुत अधिक रोचक पत्र पढ़े, साथ ही ने आगामी कथाओं की जानकारी देते हुए बताया यदि आप श्राद्ध पक्ष में वो कथा सुनेंगे अपने पितरों के निमित्त, वो कथा घर में ही किस तरीके से आपको श्रवण करना है जिसका आपको पूरा लाभ देखने को मिलता है, उसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होने वाली है। जब घर पे गाय या नंदी, जब आप उसे रोटी देते हैं या कुछ देर खाने के बाद वो वापस द्वार के सामने आकर खड़े हो जाते हैं तो उसका क्या कारण होता है, उसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। और शिवलिंग पर जल चढ़ाने से किन 3 दोषों से मुक्ति मिलती है। 18 तारीख को है हरतालिका तीज का दिन। उस दिन फुलेरे का दर्शन का क्या महत्व होता है और किस तरीके से आपको अपनी मनोकामना करते हुए फुलेरे का दर्शन करना है, उसकी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो से प्राप्त होने वाली है। कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो आज की कथा का पूरा रस तत्व, पूरा सार आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है, जिसे मात्र सुनने से आपको आज की कथा का पूरा फल प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। धन, दौलत, वैभव, सत्ता सब यहीं धरा रह जाता है। आपके साथ जो कुछ जाता है तो वो आपकी भक्ति जाती है। आपने जो अच्छे कर्म किए हैं वो आपके साथ चले जाते हैं, और जो आपने नाम जाप किया है, आपने राधा नाम, शिव नाम, कृष्ण नाम, जो भी नाम जाप किया है वो आपके साथ जाता है। या आपने जो मंत्र जाप किया है, आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया है, नमः शिवाय का किया है, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया है, वो आपके साथ जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। स्कूल जाने से ही बच्चा डरता है जिसका होमवर्क पूरा नहीं होता। इनकम टैक्स ऑफिसर को देखकर वही डरता है जिसका फाइल कंप्लीट नहीं होती। और मौत से वही डरता है जिसके अंदर भगवान शंकर का भजन नहीं होता। और जो शिव की भक्ति में रम जाता है उसे मालूम होता है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। ज्योति जी जलगांव से पत्र लेकर आई। भोले बाबा का क्या वर्णन करें। एक बीमारी मेरी बेटी को हो गई थी जिसके अंतर्गत शरीर में एक पदार्थ बनना बंद हो जाता है जिससे पाँव कार्य करना बंद कर देता है। ऐसी गंभीर बीमारी थी जो लाखों में सिर्फ एक को होती है। डॉक्टर ने कहा इसका कहीं पर कोई इलाज नहीं है, ये जीवन भर ऐसी ही रहेगी। धीरे धीरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया और बेटी आईसीयू में भर्ती हो गई। किसी ने कहा कि शिवलिंग पर कुंतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल चढ़ाकर वह जल बेटी को देना प्रारंभ करो और बेटी को बेलपत्र देना शुरू करो। हमने ऐसा ही करना शुरू किया। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर वो जल बेटी को देते, साथ ही बेलपत्र का चूरा बनाकर बेलपत्र को बेटी के मुख में देना हमने शुरू किया। डॉक्टर पूछते थे ये क्या दे रहे हो। हमने कहा घर से जल लेकर आए हैं। 5 दिन तक हमने लगातार ऐसा ही किया और उसके बाद डॉक्टर भी हैरान थे क्योंकि बेटी ने चलना शुरू कर दिया था। बेटी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने बेटी के साथ कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। संगीता सुरेश जी नासिक से पत्र लेकर आए। शिवलिंग पर 1 लोटा जल और पशुपतिनाथ व्रत का क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी रूस से MBBS करके आई। 2 बार एग्जाम देने के बाद भी उसका चयन नहीं हुआ तो मेरी बेटी हताश हो गई। तब चैनल चेंज करते करते आपकी कथा टीवी में आ गई और उस शिव महापुराण में हमने प्रदोष काल में दीपक लगाने का वर्णन सुना। मैंने बेटी से ऐसा ही करने को कहा। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में वो 1 दिया भोलेनाथ के मंदिर में लगाती, 1 दिया बेलपत्र के पेड़ के नीचे लगाती और 1 दिया अपने घर के राइट साइड में दीपक प्रज्वलित करती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करती। और मेरी बेटी के 2 उपवास पशुपतिनाथ के पूर्ण हुए ही थे और मेरी बेटी ने अच्छे हॉस्पिटल में डॉक्टर के पद पे चयन हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। सुनीता जी पत्र लेकर आई। मेरे गले में गठान थी। डॉक्टर से इलाज कराया, सब कुछ कराया, पर डॉक्टर ने कहा यह गठान बगैर ऑपरेशन के ठीक नहीं हो सकती और ऑपरेशन करने के बाद उस गठान की जांच होगी और बड़ी बीमारी भी हो सकती है। हमने डॉक्टर से कहा अभी ऑपरेशन नहीं कराएंगे, आप दवाइयाँ दे दो। और डॉक्टर ने जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करने को कहा। मैं भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पे जल चढ़ाकर और उस शिवलिंग का स्पर्श करते हुए बाबा से निवेदन किया कि मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है।
मेरे परिवार के सभी लोग ऑपरेशन कराने को कह रहे थे। बाबा, मेरे गले की गठान गला दो ना। मैं रोज शिव जी से निवेदन करती और जल को औषधि के रूप में प्राप्त करके उसका आचमन कर लेती। इसके बाद डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा अब ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है, जरूरत ही नहीं है, गठान गल चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। इलाज की शुरुआत हाथ से ही होती है। एलोपैथी हो, होम्योपैथिक हो या आयुर्वेदिक हो, किसी भी प्रकार के इलाज में जांच हाथ से ही शुरू होती है। इसलिए आपसे कहते हैं गुरुजी ने कहा, जब आप 1 लोटा जल अपने हाथ से शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो भोलेनाथ भी जल चढ़ाते समय हाथ देख लेते हैं और समझ जाते हैं इसको क्या परेशानी है, क्या दुख है, क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है, वो उसे दूर कर देते हैं। इसलिए सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। कमला जी पुणे से पत्र लेकर आई। आपकी कथा रोज आस्था चैनल पर देखती हूँ। 1.5 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ। 13 साल से मुझे ब्रेस्ट कैंसर था। मेरी हालत बहुत अधिक खराब थी। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। डॉक्टर ने कहा यही क्रम हमेशा चलता रहेगा। आपकी कथा सुनना शुरू किया। बच्चों से कहा मैं मंदिर नहीं जा सकती, मेरे लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाकर मुझे ला कर दो। 6 महीने तक लगातार मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन किया। मैंने वापस जांच कराई तो डॉक्टर भी हैरान थे कि पूरे जीवन भर कैंसर ठीक नहीं हो रहा था और ये कैंसर कैसे ठीक हो गया। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। मेघा जी पत्र लेकर आई। मेरे पीठ पर एक गठान हो गई थी और वो बहुत बड़ी हो गई थी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था। आपकी शिव महापुराण कथा सुनती थी, साथ ही साथ दवाई जरूर खाती थी, पर शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन भी करती थी। बाबा से कहती बाबा कुछ भी हो जाए मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। बाबा का क्या वर्णन करूं। एक दिन प्रदोष काल में बाबा के मंदिर में दीपक लगवाने के लिए गई। पीछे से कोई मेरे ऊपर गिरा, गठान फूट गई, पूरा पस बाहर निकल गया। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा अब गठान नहीं है, ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगली कथा हम कई वर्षों से सीहोर अग्रवाल धर्मशाला में करते हुए आए हैं। छोटा सा भवन है, छोटी सी गादी है, वहाँ पर हम कथा करते हुए आए हैं। वो कथा 23 से 29 सितंबर तक उस कथा का क्रम रहेगा और वो कथा ना तो टीवी में आएगी, ना आस्था चैनल पर आएगी और ना ही यूट्यूब पर आएगी और ना ही मोबाइल पर आएगी, क्योंकि छोटी सी तो कथा होती है, छोटी सी धर्मशाला है, छोटी सी गादी में हम कथा करते हैं और वहाँ जितने लोग आते हैं वही लोग सिर्फ उस कथा का श्रवण करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आगामी कथाओं की जानकारी देते हुए श्राद्ध पक्ष की 2 विशेष कथाओं की जानकारी दी है। 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक देव पिता शिव महापुराण कथा कोटा राजस्थान में 2 बजे से 5 बजे तक चलेगी, जिसका आनंद आप टीवी मोबाइल दोनों पे प्राप्त कर पाएंगे। और 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ के शिवधाम कोड़िया में शुरू हो जाएगी, जिसका नाम गो पितर शिव महापुराण कथा होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा पितृपक्ष में जितनी भी शिव महापुराण कथा होगी उससे कथा का श्रवण करते समय आप अपने पितृ का स्मरण कर सकते हैं। और अगर आप एक नियम से सुनना चाहते हैं, आप अपने पितृ की छोटी सी फोटो को हाथ में लेकर कथा श्रवण कर सकते हैं और अपने हाथ में चावल के 4 दाने लेते हुए कथा का श्रवण कर सकते हैं। और कथा सुनने के बाद वो चावल के दाने आपको पक्षियों को खिला सकते हैं, पक्षियों के लिए ऊपर छत पर डाल सकते हैं। इस प्रकार से सुनी हुई पितृपक्ष की शिव महापुराण कथा का जो लाभ है वो आपके जीवन भर प्राप्त होता रहेगा। यदि आप घर से सुनते हैं तो घर में भी आप रखकर बैठ सकते हैं और ऊपर छत पे आप पक्षियों को वो दाने डाल सकते हैं। यदि आप कथा पंडाल में कथा सुन रहे हैं तो तब भी आपको 4 दाने चावल के अपने हाथ में लेकर कथा का श्रवण करना है और वो 4 दाने आपको फिर पक्षियों को डाल देना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। सीमा जी पुणे से पत्र लेकर आई। बाबा का क्या वर्णन करूं, मेरा बेटा चलता नहीं था, ना बोलता था। लोग मुझ पर हंसते थे कि कैसी औलाद को जन्म दिया है। लोग कई बार उसे अपशब्द बोल देते, गूंगा बोल देते, बहरा बोल देते। 7.5 साल का बच्चा हो गया था। ननन के कहने पर मैंने कथा सुनना शुरू किया। कथा में सीहोर कुबरेश्वर धाम की वीडियो दिखाए जाते और उसे देखकर सीहोर कुबरेश्वर धाम जाने का मन हुआ। मैं बच्चे को लेकर सीहोर गई और वहां पर जाकर मैंने रुद्राक्ष लिया और फिर उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में मैं गला देती और वो जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उस जल को थोड़ा सा औषधि रूप में प्राप्त करके अपने बेटे को पिला देती। सीहोर जाकर बेटे के लिए बोलने और चलने की कामना करके आई। 3 महीने के अंदर ही मेरा बेटे ने चलना प्रारंभ कर दिया है और बोलना भी प्रारंभ कर दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ।
आते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपने देखा होगा गाय या बैल को जब आप रोटी देते हैं तो वो रोटी खाने के बाद कुछ समय बाद वापस आपके द्वार के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ऐसा देखकर आप सोचते होंगे कि अभी तो मैंने रोटी दी थी, ये फिर वापस आके खड़ा हो गया। गाय या नंदी कोई भी आके खड़ा हो जाता है तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपने गाय या नंदी को रोटी दी है और वह कुछ समय के बाद वापस आपके घर के सामने आकर खड़ा हो रहा है तो वो आपके घर में जो परेशानी आने वाली होती है, जो तकलीफ आपके जीवन में आने वाली होती है, उसे वो गाय या नंदी रोक रहा होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। पितृपक्ष में जो हम 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक गो पितर शिव महापुराण कथा सुनेंगे, उसमें हम जानेंगे गाय को रोटी क्यों दी जाती है, नंदी का पूजन क्यों किया जाता है, क्यों शंकर भगवान ने नंदी को अपने पास रखा, शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाले को पितृदोष क्यों नहीं लगता। ये सब जानकारी आपको छत्तीसगढ़ में होने वाली कथा में प्राप्त होने वाली है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाले को 3 प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है। पहला पितृदोष, पितृदोष उसके जीवन का समाप्त हो जाता है। दूसरा वास्तु दोष, उसका घर कैसा भी बना होता है उसका वास्तु दोष नहीं लगता है। और तीसरा होता है काल सर्प दोष। इन दोषों से मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति शिवलिंग पर जल चढ़ाता है उसे इन 3 दोषों से मुक्ति मिल जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। 18 तारीख को है हरतालिका तीज, जहाँ फुलेरा बंधा है, जहाँ पर हरतालिका तीज का पूजन हो, वहाँ पर आपको ऐसी 5 जगह पे जाकर आपको फुलेरे का दर्शन करना है। मतलब आपको जहाँ जहाँ पूजन होती है ऐसी जगह पे जाके आपको 5 फुलेरा अलग अलग जाकर आपको दर्शन करना है। मात्र इतना कर देने से भोलेनाथ आपकी झोली भरकर आपको प्रदान कर देते हैं। आपकी हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसके बाद गुरुजी ने स्वयं कथा में बताया है कि 18 सितंबर को हरतालिका तीज है। अगर आप हरतालिका तीज का व्रत नहीं करते हैं या कोई अन्य व्रत करते हैं और आप किसी भी वर्ण के क्यों ना हो, आप फुलेरा का दर्शन जरूर करें। इसके साथ ही गुरुजी ने हरतालिका तीज के विशेष उपाय की जानकारी देते हुए बताया कि आप हरतालिका तीज के दिन किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां या फिर 5 वृक्षों की 5 पत्तियां या फूल लेकर अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हो या हरतालिका तीज के फुलेरा के पास जहां पूजन हो रहा हो वहां पर भी अर्पित कर दिया तो वो आनंद देने वाला होता है। ये विशेष उपाय आप 18 सितंबर को कर सकते हैं। आपको 5 पत्तियां या तो शिवलिंग पर या भोलेनाथ के मंदिर में जाकर अर्पित कर देना है, या कहीं पर हरतालिका तीज का पूजन हो रहा हो, फुलेरा बंधा हुआ और उसके नीचे जो शिव पूजा हो रही होती है वहां पर आपको वो 5 पत्तियां 5 फूल आपको अर्पित कर देना है। उपाय स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। जरूरी नहीं है कि ये व्रत सिर्फ नारियां रखती हैं, स्त्रियां रखती हैं तो ये उन्हीं का ही व्रत है। हरतालिका तीज का जो व्रत होता है उसमें जो होने वाली पूजा होती है उसमें स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सभी उसमें शामिल हो सकते हैं। किन उपायों से लेकर या विशेष जानकारियों से लेकर मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।